अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा बआवाज़े बुलंद दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। काबिल सद एहतराम हज़राते उलमाए किराम, खुसूसन इस मदरसा ज़ीनतुल कुरान के बानी व नाज़िम अज़ीज़म हज़रत मौलाना अबुल कलाम सल्लमहु, अज़ीज़ तलबाए किराम, मेरे नौजवान दोस्तों और बुज़ुर्गों, जैसा कि आपने अभी मौलाना अबुल कलाम से सुन रहे थे कि उन्होंने इस मदरसे की बुनियाद जिस जगह डाली है, इस मदरसे की बुनियाद जिस जगह उन्होंने रखी है, यहाँ पर पहले कूड़ा करकट और गंदगी डाली जाती थी, लेकिन आप इस वक्त इस जगह पर देख रहे हैं कि माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अज़ीमुश्शान अल्लाह के घर की मस्जिद की तामीर हो चुकी है और इसी से मुत्तसिल मदरसा भी कायम है, जिसमें दारुल इकामा में जो तलबा हैं वो कुल 30 तलबा हैं जो यहाँ रह करके इल्म दीन को हासिल करते हैं। तो जहाँ भी कुरान की तालीम होगी, हदीस की तालीम होगी, उस जगह की बरकत बिल्कुल जाहिर, उस जगह अनवारात होंगे, उस जगह बरक़ात होंगे। आज ये पूरा इलाका, ये पूरी जगह एक खूबसूरत माहौल की शक्ल में बदला हुआ है। और इन्होंने बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत का भी
पूरा ख्याल रखा है और उनके हुसूल तालीम में किसी किस्म की परेशानी ना हो, उसके लिए पूरे इंतजामात इन्होंने किए हैं। बच्चों को सहूलत हो, बच्चों को आराम हो, इन्होंने एसी का भी इंतजाम किया है। पता चला इन्होंने जहां तलबाए अजीज सोते हैं, इन्होंने उसमें एसी भी लगा रखा है। हमारे करीब गांव में एक गांव है चासा, वहां के रहने वाले हजरत मौलाना सलीम साहब जो इंग्लैंड में रहते हैं, उन्होंने इस मदरसे की तरक्की में और इस बच्चों की सहूलत में और उनको आराम पहुंचाने में बहुत ताउन और बहुत मदद किया है। अल्लाह ताला हजरत मौलाना सलीम साहब को सेहत, आफियत, तंदुरुस्ती अता फरमाए। जिन जिन लोगों ने इन बच्चों की सहूलत का, इनके ताम का, क़याम का इंतजाम किया, अल्लाह उनको दारैन में बेहतरीन बदला इनायत फरमाए। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आप इन बच्चों से मोहब्बत रखें, इन तलबाए अजीज की अजमत और इनकी कद्र करें। मदारिस को मोहब्बत की निगाहों से देखें। आपको अंदाजा नहीं है, इस पुरफितन दौर में भी, इस बिगड़े हुए हालात में, अगर हमारी पेशानी पर सजदे के नूर नजर आ रहे हैं, हमारे चेहरों पर दाढ़ी है, हम कुर्ता पैजामा पहनते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, दावत व तबलीग में जाते हैं, हम अल्लाह अल्लाह करते हैं। यकीन जानिए ये सब इन्हीं मदारिस के बरकत हैं और इन्हीं मदारिस की कुर्बानियों का नतीजा है। इन्हीं छोटे छोटे मकातिब और दारुल उलूम और मदारिस से निकलने वाले तलबा, इनकी कुर्बानियां, इनकी जिद्दोजहद की बरकत है कि आज हम शाइरे इस्लाम के साथ इस मुल्क में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज जो मदारिस, आज जो मसाजिद को मुअज्जिन मिल रहे हैं, इमाम मिल रहे हैं, नमाज पढ़ाने वाले, वो आखिर कहां से मिल रहे हैं? निकाह पढ़ाने वाले, जनाजा पढ़ाने वाले, ये कहां से फारिग हैं? किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से नहीं, वो इन्हीं मदारिस से निकल रहे हैं। खुदाए पाक की कसम, अगर ये मदारिस ना हो, ये मकातिब ना हो, तो इस वक्त इस मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में जो साजिशें चल रही है मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, अगर ये उलमा ना हो, ये मदारिस ना हो, तो हमारे लिए अपना ईमान बचा पाना भी मुश्किल है। इसलिए आप इन मदारिस से अपने आप को जोड़ें, इनसे वाबस्ता हो जाएं, मदारिस में पढ़ने वाले तलबाए किराम से मोहब्बत रखें। आज ये जो तलबा छोटे छोटे पढ़ रहे हैं यहां पर, यहां से निकलने के बाद इसमें कोई हाफिज होगा, कोई आगे चल करके बड़े मदारिस में दाखिला लेगा, कोई मुहद्दिस बनेगा, कोई मुफस्सिर बनेगा, कोई मुबल्लिग बनेगा। आखिर इन्हीं मदरसों से निकल करके ही पूरे मुल्क में दीन की खिदमत कर रहे हैं।
मेरे दोस्तों, असल में हमें इसका एहसास नहीं है। न मदारिस की कद्र है, न तलबाए अजीज की हमारे दिलों में इनकी अजमत है। इसलिए कि हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों के समरे में अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में जगह जगह मदारिस का कयाम है। मकातिब आपको मिलेंगे, मसाजिद मिलेंगे, आप जिस तरफ भी जाइए मदारिस में कुरान पाक का हिफ्ज हो रहा है, आलिम बन रहे हैं, कारी बन रहे हैं बच्चे। जगह जगह मकातिब, मदारिस, मसाजिद आपको नजर आएंगे। इसलिए हमें इन चीजों की कदर नहीं है। आप उन इलाकों में जाइए जहां मकातिब का निजाम नहीं है, जहां मदारिस नहीं है, उनसे पूछिए इसकी अहमियत को और इसकी अजमत को। उनसे पूछिए हाफिज कुरान की अजमत को। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। हजरत मौलाना जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम, जो हमारे पड़ोसी मुल्क के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक वाकया बयान किया कि हमारा एक दोस्त कराची स्टील मिल में काम करता था, और वो जो कंपनी थी, वो जो कारखाना था, वो जो मिल थी, वो रूस के ताउन और मदद से बनाया गया था। तो उस कंपनी में, उस कारखाने में हमारा दोस्त काम करता था, वहां इंजीनियर की नौकरी करता था। उसको ट्रेनिंग के लिए 1973 में रूस जाना पड़ा, चूंकि वो रूस की कंपनी थी। तो वो हमारा दोस्त खुद अपना वाकया बता रहा है कि जब मैं रूस गया मासिकू ट्रेनिंग के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो वहां कम्युनिज्म का दौर था। मदारिस, मकातिब, मसाजिद का नामो निशान नहीं वहां। अल्लाह का नाम लेना भी जुर्म, कुरान पढ़ना जुर्म, नमाज पढ़ना जुर्म। अगर कोई नमाज पढ़ता हुआ नजर आ जाता, कुरान पढ़ता हुआ नजर आ जाता, तो जेल में बंद कर दिया जाता, फांसी दे दी जाती। हजरत मौलाना फरमाते हैं कि मेरा दोस्त कह रहा है कि मैं जब मासिकू गया, रूस गया ट्रेनिंग के लिए, कुछ दिन गुजरे, जुमा का दिन आया, मैंने अपने साथियों से कहा कि मुझे जुमा की नमाज पढ़नी है, मस्जिद बतलाइए। उन लोगों ने कहा कि यहां तो सारी मसाजिद को गोदाम बना दिया गया है, सारे मसाजिद में सामान रखे गए हैं, या तो बंद कर दिए गए हैं, यहां नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। अलबत्ता 2-1 मस्जिदें हैं जो सैर तफरीह करने वालों के लिए, टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया है। 2-1 मस्जिदें हैं। उन्होंने कहा पता बतलाइए वो मस्जिद कहाँ है। गए वहां पर, देखा मस्जिद में ताला है। मालूम किया पड़ोस में एक आदमी का घर, उसके पास इस मस्जिद की चाबी है। उससे दरखास्त की मस्जिद खोलने के लिए, उसने मस्जिद खोली। लेकिन उस आदमी ने यह कहा कि अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, पुलिस आपको पकड़ती है, उसके जिम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं हूंगा। आपको क्या सजा होगी, क्या तकलीफ पहुंचाई जाएगी, उसके जिम्मेदार आप हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं कोई यहां मुजरिम बन करके नहीं आया हूं, मैं यहां का मेहमान हूं, इस मुल्क का मेहमान बन करके आया हूं। मैं अपने मुल्क में भी नमाज पढ़ता था, यहां भी नमाज पढ़ूंगा। वो कहते हैं कि मैं खोल करके मस्जिद में गया, झाड़ू दिया, गर्द गुबार मस्जिद में थे, मैंने झाड़ू दिया, कोई नहीं था वहां जुमा की नमाज पढ़ने वाला। इसलिए जुमा की नमाज तो पढ़ना मुश्किल था। जोहर की नमाज मैंने अदा की। मैंने पहले अजान दिया, जब जोर से मैंने अजान दी, अतराफ के जो रहने वाले थे पड़ोस में मस्जिद के, वो सब आवाज सुन करके मस्जिद में आ गए।
मैं नमाज अदा करता रहा, वो मुझे इस तरह से देखते रहे जैसे मैं कोई एक नया काम कर रहा हूं, मैं कोई नया काम कर रहा हूं, इस तरह से मुझे वो लोग देखते रहे। मैंने नमाज मुकम्मल की। एक बच्चे ने मेरी तरफ आकर के कहा कि आप मेरे घर आते हैं चाय पीने के लिए, मैं आपको चाय पिलाना चाहता हूं। मैंने उस मोहब्बत भरे दरखास्त को रद्द नहीं किया, मैंने कबूल किया। मैंने कहा जरूर मैं आपके घर आऊंगा। मैं उसके घर पहुंचा, दस्तरखान लगाया गया और भी लोग आकर के बैठे, खाना खाया, चाय पी। उतने में थोड़ी देर में बहुत से लोग जमा हो गए, बहुत से बच्चे जमा हो गए। मेरे सामने बच्चे आकर के बैठ गए, छोटे बड़े बच्चे। उसके बाद बड़े हजरात बैठे, बूढ़े हजरात बैठे और उसके पीछे औरतें बैठी हुई हैं। सामने बच्चे, फिर बड़े हजरात, फिर औरतें, इस तरतीब से जो है सामने बैठे हुए हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में। मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा बैठा था। मैंने उसको पूछा कि बेटा कुरान पढ़ना जानते हो? उसने कहा कि हाँ, इशारे में कहा कि हाँ मैं कुरान पढ़ना जानता हूं। मेरे जेब में छोटे साइज का कुरान था। मैंने कुरान निकाल करके उसको कहा कि लीजिए यहां से पढ़िए, या अय्युहल्लज़ीना। मैंने पढ़ी। मैंने उनको कहा कि यहां से पढ़िए। जब मैंने कुरान खोल करके उसके सामने रखा तो वो कुरान पढ़ नहीं पा रहा है, देख रहा है ताज्जुब भरी निगाहों से, कुरान नहीं पढ़ पा रहा है। मैंने कहा बेटे पढ़िए, कुरान नहीं पढ़ पा रहा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि बच्चे ने कहा कि मैं कुरान पढ़ना जानता हूं, और जब मैं कुरान उसके सामने किया तो वो कुरान नहीं पढ़ रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा बेटे कुरान पढ़िए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। जब मैंने ये आयत पढ़ी और कहा बेटे पढ़िए यहां से, वो बच्चा पढ़ना शुरू कर दिया। वो बच्चा पढ़ना शुरू किया और पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। फिर मैंने उसको रोका और दो एक जगह पूछने पर बच्चा पढ़ता रहा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने उस बच्चे के वालिद से पूछा कि बच्चे को जब मैंने कहा कि आप कुरान पढ़ना जानते हैं, उसने कहा हाँ। मैंने उसके सामने जब कुरान शरीफ किया तो वो पढ़ नहीं सका, और मैंने उसको एक आयत पढ़ करके जब पूछा वो पढ़ना शुरू कर दिया। आखिर बात क्या है? कुरान देख करके नहीं पढ़ पा रहा है। बात क्या है? उन लोगों ने कहा कि असल में बात यह है कि हमारे यहाँ कुरान पढ़ना भी जुर्म है, कुरान रखना भी जुर्म है, नमाज पढ़ना भी जुर्म है। हम न नमाज पढ़ सकते न कुरान पढ़ सकते। हमारे यहाँ जो न मदारिस है न मकातिब है, सब खत्म कर दिया गया है। लेकिन जो हमारे कौम में पुराने हाफिज हैं, पहले के हाफिज हैं, कोई दर्जी का काम करता है, कोई और काम करता है, तो हम अपने बच्चों को उन पुराने हाफिज के पास भेजते हैं। हम अपने बच्चों को उन पुराने हाफिज के पास भेजते हैं जो दर्जी का काम करते हैं और दिगर काम करते हैं। वो बच्चे वहां पर जाते हैं, वो दर्जी उनको कपड़ा काटना भी सिखाता है, उनको कपड़ा सीना भी सिखाता है, उनको बटन लगाना भी सिखाता है, और रोजाना 3 आयतें 4 आयतें जुबानी उनको दे देता है, पढ़ा देता है, और कहता है कि बेटे ये दूसरे दिन याद करके मुझे सुनाना। तो रोजाना 3 आयतें 4 आयतें वो हाफिज साहब बेटे को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। वो बच्चा जो है रोजाना 3-4 आयतें याद करके फिर दूसरे दिन जो है वो जा करके सुनाता है। इस तरीके से हमारे बच्चे हाफिज बनते हैं। इस तरीके से हमारे बच्चे हाफिज बनते हैं। चूंकि उन्होंने कुरान को देखा नहीं हुआ होता है, उनके पास कुरान नहीं होता है, कुरान को उन्होंने कभी देखा नहीं हुआ होता है, इसलिए आपने जब कुरान उनके सामने पेश किया तो वो नहीं पढ़ सका बच्चा। चूंकि अपनी जिंदगी में उसने कुरान देखा ही नहीं, देख करके पढ़ा ही नहीं, इसलिए वो नहीं पढ़ सका। और जब आपने पूछा आयत पढ़ करके वो पढ़ना शुरू कर दिया। खुदाए पाक की कसम, अगर आप बच्चे को ना रोकते पूरा कुरान पढ़ करके मेरा बच्चा सुना देता। हमने कुरान देखा ही नहीं।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप उन लोगों से पूछिए कुरान की अजमत को, मदारिस की अजमत को, मकातिब की अहमियत को। हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से, दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह जगह मदारिस मकातिब कायम हैं। बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, इसलिए हमें कदर नहीं। अल्लाह ताला हमें कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। मुल्क के हालात देखिए, इस वक्त हर कोई जानता है मदारिस को खत्म करने की, मसाजिद को ढाने की, मकातिब को खत्म करने की किस तरह की साजिशें हो रही है। ऐसे हालात में, ऐसे पुरफितन दौर में मकातिब, मदारिस की अहमियत और बढ़ जाती है। ये तहफ़्फ़ुज़ ईमान, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के किले हैं और मदारिस और मकातिब में पढ़ने वाले तलबा ये इस्लाम के सिपाही हैं जो ईमान की और इस्लाम और शाइर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ का काम करते हैं। साजिशें हर दौर में होते रहे इस्लाम के खिलाफ, आज भी हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मुल्क में अपने ईमान की मजबूती के साथ, अपने इस्लाम और शाइर इस्लाम के साथ जिंदा रहें। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदारी यह है कि जहां हम फिक्र करते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की, इंजीनियर बनाने की, साइंसदान बनाने की, लॉयर बनाने की, जहां हम ये फिक्र करते हैं वहीं इस बात की भी फिक्र हमें करनी चाहिए कि हमारा बच्चा हाफिज भी बने, हमारा बच्चा आलिम भी बने, हमारा बच्चा कारी और मुफ्ती भी बने। हमारी भी जिम्मेदारी है। कोई आलिम, कोई मौलाना आपको दुनियावी तालीम हासिल करने से नहीं रोकता, नहीं मना करते हैं, बल्कि अकबर इलाहाबादी ने कहा तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुकुन बंद ए आजिज की रहे याद, अपनी और खुदा की हकीकत को न भूलो। आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप लॉयर बनिए, लेकिन पहले, सबसे पहले आप सच्चे मुसलमान बनिए, आप सच्चे आशिके रसूल बनिए, उसके बाद आप जो चाहें बने। सच्चे मुसलमान, सच्चे आशिके रसूल। हमारा हाल क्या है? हम सारा इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं, दुश्मनाने इस्लाम को मुजरिम गर्दानते हैं और दुश्मन इस्लाम पर सारा इल्जाम रखते हैं, लेकिन अपनी कमी क्या है उस पर नजर नहीं जाती है। अपने किरदार पर डाल के पर्दा इकबाल, लोग कहते हैं जमाना खराब है। अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, लोग कहते हैं जमाना खराब है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारी अपनी भी तो कोई जिम्मेदारी होती है। हम कितना हुब्बे रसूल अपने दिल में रखते हैं, हम कितने सच्चे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, आप खुद अंदाजा लगाएं। हम शादी ब्याह करते हैं, शादी ब्याह में वो सारे काम करते हैं जिससे अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ हो, गाना बजाना, पटाखे फोड़ना, बल्कि अब तो जो जुलूस हम
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पर निकालते हैं। जिस जुलूस को निस्बत रसूल हासिल होता है, उस जुलूस में भी हम गाना बजाना और कव्वालियां और डीजे बजाते हैं। बताइए, ये हमारा है इश्क रसूल का मेयार। कुरान पाक ने एक मेयार दिया है, एक कसौटी कायम किया है कि आशिके रसूल कौन है और आशिके इलाही कौन है। कुरान कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, अल्लाह से मोहब्बत का ख्याल लेकर के चलते हो, तो मेरी इत्तिबा करो। यह है कसौटी। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं आशिक इलाही हूं, मैं अल्लाह का आशिक हूं, अल्लाह की इश्क मोहब्बत मेरे दिल में है, तो कुरान ने एक कसौटी दी, एक तराजू दिया, एक मेयार दिया कि देखो उसकी जिंदगी में इत्तिबाए रसूल है या नहीं, उसकी जिंदगी में इत्तिबाए सुन्नत है या नहीं। अगर किसी की जिंदगी में इत्तिबाए रसूल है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करता है, आपके अखलाक व आदात को अपनी जिंदगी में लाया हुआ है, तो समझिए कि ये अल्लाह का भी आशिक है और अल्लाह से भी मोहब्बत करने वाला है। ये मेयार है। और अगर किसी इंसान की जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व अतवार के खिलाफ, आपकी सुन्नतों के खिलाफ है, तो न वो आशिके रसूल है न वो आशिके रब है, कुछ नहीं है। डीजे बजाने वाला कहीं आशिके रसूल हो सकता है, नाचने गाने वाला कहीं वो आशिके रब हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पर निकाला गया जुलूस और उसमें नाच और गाना, उसमें डीजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तो आया हूं गाजे बाजे को खत्म करने के लिए, मज़ामीर को खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए। तो अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना पड़ेगा, आपकी इत्तिबा करनी पड़ेगी। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हरगिज़ बमंजिल न ख्वाहद रसी। और मेरे दोस्तों, अगर कोई आदमी सच्चा आशिके रसूल है तो अल्लाह ताला उसे आशिके रसूल की वजह से, इत्तिबाए सुन्नत की वजह से बहुत से इनामात उसे अता फरमाएंगे, बहुत से इनामात। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे तो अल्लाह ताला पहला इनाम देगा। क्या इनाम? युहिब्बुकुमुल्लाहु, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। पहला इनाम, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और याद रखो दोस्तों, मोहब्बत दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं। एक तरफ से नहीं, मोहब्बत दोनों तरफ से होती है। जब कोई बंदा अल्लाह से मोहब्बत करेगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की बरकत से, सुन्नत की बरकत से अल्लाह भी उससे मोहब्बत करेगा। और मोहब्बत दो तरफा होती है, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। अल्लाह से जब मोहब्बत करेगा तो अल्लाह ताला उसे एक सर्टिफिकेट और देंगे कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करेंगे और वो भी अल्लाह से मोहब्बत करेगा, वो भी अल्लाह से मोहब्बत करेगा।
और दूसरा इनाम अल्लाह ताला ये अता फरमाएंगे, वयगफिर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह उसके सारे गुनाह को माफ कर देंगे। अल्लाह उसके सारे गुनाह को माफ कर देंगे। असल में आज न हमारा नमाजों में दिल लगता है, न हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, न कुरान की तिलावत में दिल लगता है। उसकी वजह यह है कि हमारे दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नहीं है। वरना आदमी को नमाज में दिल न लगे, कुरान की तिलावत में दिल न लगे, जिक्र अस्कार में दिल न लगे, दरूद शरीफ न पढ़े, हुब्बे रसूल में कमी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कसूर हमारा है। लैला मजनू का वाकया आप लोगों ने सुना होगा। एक इंसान से मोहब्बत कर रहा है, फना हो जाने वाली चीज, फना हो जाने वाली पर अपना दिल दे बैठा है। किसी ने लिखा है कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है और मजनू उसके सामने से गुजर गया। नमाजी ने उसे रोक करके कहा, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, तुझे इतना भी एहतियात नहीं, इतना भी ख्याल नहीं, मेरे सामने से गुजर गया। यानी उसका हाल यह था, वो इस कदर लैला से मोहब्बत करता था कि लिखा है कि लैला के गलियों में घूमने वाला कुत्ता उससे भी मोहब्बत करता था वो, कि ये लैला की गलियों में आता जाता है। एक मर्तबा मजनू रेत पर बैठा लिख रहा था। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने वाकया लिखा है। मजनू एक मर्तबा रेत पर बैठ करके कुछ लिख रहा था उंगलियों से। एक आदमी वहां से गुजरा, पूछा, मजनू क्या कर रहे हो? ये खत लिख रहे हो किसके नाम? और ये खत कौन ले जाएगा? क्या लिख रहे हो? मजनू ने क्या जवाब दिया? मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुफ्त ऐ मजनू शैदा चिश्ती मीनवेसी नाम बहरे किश्ती। उस आदमी ने कहा कि ऐ मजनू तुम क्या लिख रहे हो? ये किसके नाम खत लिख रहे हो आप? मजनू क्या जवाब दे रहा है? मश्क नामे लैला मी कुनम खातिरे खुद रात तसल्ली मीद हम। मजनू कहने लग गया कि मैं खत नहीं लिख रहा हूं, मैं लैला के नाम की मश्क कर रहा हूं, और जब लैला का नाम लिखता हूं तो उससे मेरे दिल को तसल्ली होती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक फना हो जाने वाली चीज के साथ इश्क कर रहा है और उसके नाम लिखने में उसको सुकून मिल रहा है, उसको तसल्ली मिल रही है। हमको अल्लाह का नाम लेने में सुकून नहीं मिल रहा है, दरूद शरीफ पढ़ने में हमको दिल नहीं लग रहा है, कुरान की तिलावत में हमारा दिल नहीं लग रहा है। हम कहां हैं? अपना जायजा लें हम। उसके बाप ने, लैला मजनू के बाप ने, उसका नाम था कैस। कैस के माना अक्लमंद के आते हैं। मजनू के बाप ने एक मर्तबा कहा मजनू से कि तेरे इश्क मोहब्बत की वजह से पूरे इलाके में हमारी बदनामी हो रही है, लोग बुराइयां कर रहे हैं। मैंने उलमा से सुना है कि मुल्तजम पर जाकर के दुआएं की जाती है, दुआ कबूल होती है, चल तू मेरे साथ, वहां तू तौबा कर लैला की मोहब्बत से। और लैला कोई खूबसूरत नहीं थी, वो काली थी, इसलिए उसका बाप उसको लैला कहता था। तो मजनू के बाप ने कहा मेरे साथ चल, और वहां चल करके तू लैला की मोहब्बत से तौबा कर। ये क्या तूने जो है तमाशा बना रखा है, लोग बुराइयां करते हैं। मजनू ने कहा ठीक है चलते हैं।
गया वो मुल्तजम के पास और जाकर के उसने दुआ की। क्या दुआ की? इलाही तुब्तु मिन कुल्लिल मासी वलाकिन हुब्ब लैला ला अतूबू। ऐ अल्लाह, मैं तमाम गुनाहों से तौबा करता हूं लेकिन लैला की मोहब्बत से तौबा नहीं करता। उसके बाप ने थप्पड़ लगाया, बेवकूफ तू मोहब्बत को और मजबूत करने आया कि मोहब्बत से तौबा करने आया? तू और मोहब्बत को यहां मजबूत कर रहा है। तौबा कर, अल्लाह से माफी मांग, लैला की मोहब्बत से तौबा कर। उसने फिर दुआ किया। क्या दुआ किया? अल्लाहुम्मा ला तस्लुबनी हुब्बहा अबदा व यरहमुल्लाहु अब्दन क़ाल आमीना। ऐ अल्लाह, लैला की मोहब्बत मेरे दिल से कभी भी ना निकाल, और ये जो बंदा आमीन कह रहा है इस पर रहम फरमा, इस पर रहम फरमा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैहि इन वाक़ियात को लिख करके हमें नसीहत करते हैं कि वो आदमी लैला की मोहब्बत में इतना फना हो गया था। हमें अल्लाह की मोहब्बत में किस तरह फना हो जाना चाहिए, अल्लाह की, उसके रसूल की इश्क मोहब्बत में किस तरह हमें फना होना चाहिए। आदमी खाक बन जाने वाली चीज से मोहब्बत करता है। हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू शेर कहा करते थे, किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पर के जिसने दी जवानी को। अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए। मेरे दोस्तों, सहाबा किराम ने अपनी जिंदगी में इश्क़े रसूल करके बतलाया कि आशिक़े रसूल कैसे होते हैं। उन्होंने नमूना पेश किया। एक वाक़या सुना करके अपनी बात में खत्म करता हूं। आशिक़े रसूल कौन है? ढोल बजाने वाले, गाना सुनने वाले, मजामीर पर थिरकने वाले, डीजे बजाने वाले आशिक़े रसूल हैं? ये दीन इस्लाम पर कलंक लगाने वाले हैं। इन्हीं लोगों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है। इन्हीं लोगों की वजह से लोग इस्लाम से दूर रखते अपने आप को। गुलामे मोहम्मद वो होता है, आशिक़े रसूल वो होता है जिसके चेहरे से, जिसके अमल से, जिसके अखलाक से इस्लाम की तबलीग होती है। मुसैलमा कज़्ज़ाब, उसने खत लिखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उस खत में उसने लिखा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझसे एक मुआहदा करें। क्या मुआहदा करें? मुआहदा ये करें कि आप जब तक हयात हैं वहां तक आप नबी रहें, और आपके विसाल के बाद मैं नबी रहूंगा। और दूसरी बात लिखी, अगर ये बात आपको कबूल नहीं है तो आधे अरब पर आप नबी रहें और आधे अरब पर मैं नबी रहूंगा। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने ये लिख करके दिया। आज भी बहुत से लोग नबूवत का दावा करने वाले दुनिया में मौजूद हैं। कोई अपने आप को हजरत ईसा कह रहा है, कोई अपने आप को मेहदी, इमाम मेहदी कह रहा है। शकील इब्ने हनीफ का फितना बहुत आम है हिंदुस्तान में। वो कहता है मैं तो हजरत ईसा हूं, वो कहता है मैं हजरत इमाम मेहदी हूं, कभी ये कभी वो, और लोग उससे बैत भी कर रहे हैं। ये फितना आज हिंदुस्तान में चल रहा है। अल्लाह हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यह खत लिखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खत के जवाब में लिखा
कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं, तू झूठा है, झूठा। हुजूर ने लिख करके लिखा, तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। उसके बाद इस खत को मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास पहुंचाने के लिए कहा कि इस खत को कौन ले जाएगा। जाहिर बात है मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास जाना है और ऐसे खत को ले जाना जिसमें उसके लिए कज़्ज़ाब का लफ्ज लिखा है। एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, बड़ी उम्र के, कमजोर, दुबले पतले, मदीना में सर पर खजूर रख करके खजूर बेचते थे, सर पर टोकरे में खजूर बेचते थे। गरीब घर के सहाबी, 12 औलाद उनकी है, 12 लड़के, खजूर तकसीम कर खजूर बेचते थे मदीना में। कमजोर सहाबी, बड़ी उम्र के सहाबी खड़े हो गए और मुंह में खजूर है, खजूर खा रहे हैं। फौरन खड़े होकर के कहा खजूर चबाते चबाते, या रसूल अल्लाह, इस खिदमत के लिए मैं तैयार हूं। अब जब उन्होंने ये जुमला कहा तो कुछ खजूर के टुकड़े मुंह से निकल के एक सहाबी के ऊपर गिरे। वो जो सामने सहाबी बैठे थे, जब उनके ऊपर वो खजूर का टुकड़ा गिरा तो उन्होंने कहा, अल्लाह के बंदे, खजूर पहले खा तो लेते, उसके बाद खड़े होते इस खिदमत के लिए, पहले खजूर तो खा लेते। आपने इतना भी जो है इंतजार न किया, इतनी भी ताखीर न की। उन्होंने फरमाया, मेरे बंदे, मैं अगर इतना ताखीर करता कि खजूर खा लेता फिर मैं जवाब देता, तो कहीं ये खिदमत मेरे आका किसी और के सुपुर्द न फरमा दे, इसलिए मैंने खजूर पूरा खाना गवारा न किया और मैंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मैं तैयार हूं, कहीं खजूर खाने में ताखीर न हो जाए और ये खिदमत किसी और के हवाले ना हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत दिया और अपना खंजर दिया और घोड़ा दिया और कहा कि आप जा रहे हैं वहां संभल करके जाना। कौन सहाबी हैं? उनका नाम है हबीब इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला। सहाबा कहते हैं खजूर हाथ में खंजर लिया, घोड़े पर सवार हुए और इतना तेज तर्रार होकर के निकले, इस कदर बहादुरी के साथ, जुर्अत के साथ निकले, पता ही नहीं चल रहा था उनकी कमजोरी का, उनकी बुढ़ापे का, इतनी जुर्अत, हिम्मत, शुजाअत के साथ निकले हैं। और मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में जब पहुंचते हैं, वहां पर एक मुसलमान शख्स था, वो इन वाक़यात को बयान करता है कि हबीब इब्ने ज़ैद जब मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में पहुंचते, अपने नेज़ा उसके सामने रखते हैं और खत हवाले करते हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने खत खुद नहीं पढ़ा, बादशाह अपना खत खुद नहीं पढ़ते हैं। उसने एक वजीर को दिया, अपने एक सिपाही को दिया कि तुम खत पढ़ो। उस आदमी ने खत पढ़ा तो खत में लिखा था, तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है। और जब ये जुमला लोगों के सामने आया तो मुसैलमा कज़्ज़ाब बड़ा नाराज हुआ, गुस्से में हुआ। अगर ये खत कहीं तन्हाई में पढ़ाया जाता, किसी कमरे में पढ़ाया जाता जहां उसके अलावा कोई और ना होता, तो शायद वो खामोश भी रहता, लेकिन ये तो सबके सामने पढ़ा गया खत जिसमें लिखा था तू कज़्ज़ाब है। वो गुस्से में सहाबी रसूल की तरफ मुखातब होता है और कहता है कि तेरे रसूल ने मुझे कज़्ज़ाब कहा, तेरे नबी ने मुझे झूठा कहा, बता तेरी राय क्या है मेरे बारे में, बता तेरी राय क्या है। हबीब इब्ने ज़ैद कहते हैं कि जब मेरे नबी ने तुझे कज़्ज़ाब कहा, जब मेरे नबी ने तुझे झूठा कहा, तो तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा और कज़्ज़ाब, उसके अलावा कुछ नहीं। मुसैलमा कज़्ज़ाब कहता है कि तुम क्या कहते हो, किसके सामने कहते हो, तुमको अंदाजा है, तुमको अंदाजा है? जरा तुम अपने पीछे मुड़ करके देखो, कितनी पुलिस है, कितने मेरे लोग हैं, तलवार है, खंजर है, तुम्हारा क्या हाल होगा, पीछे मुड़ करके देखो।
हबीब इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरी शुजाअत के साथ, पूरी दिलेरी के साथ और पूरे जो है जवामर्दी के साथ कहते हैं कि अरे ऐ मुस्लिमा कज़्ज़ाब, तू क्या सोचता है जब मैं घर से निकला हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम लेकर के, तो मेरे घर पर 12 औलाद थे, मेरे 12 बेटे थे। कुछ बेटे ऐसे थे जो दूध पीते थे, कुछ बेटे ऐसे थे जो अपने जो है घुटने के बल चलते थे। मैं उन 12 बच्चों के चेहरे को नहीं देखा, मैंने उनको देखा नहीं। रसूल के पैगाम को लेकर के तेरे पास आया हूं, तो अब मैं तुझसे डर करके मैं पीछे तेरे पहरेदार को देख लूंगा। जब मैं आते वक्त मैं अपने बच्चों को नहीं देखा, तो मैं डर करके तेरे पहरेदार को देखूंगा। तुझे जो करना हो कर ले, तू झूठा, तू झूठा। मुसैलमा कहता है कि तुम्हें अपने अंजाम की खबर नहीं। एक आदमी से कहता है कि इसका दाहिना हाथ काटो। साहब ये रसूल का दाहिना हाथ काट दिया जाता है। हमारे लिए बोलना आसान है, आपके लिए सुनना आसान है। छोटा सा जख्म लग जाए तो आदमी की तबीयत पर क्या असर पड़ता है। दाहिना हाथ काट दिया गया आपका। और फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब कहता है, अब भी बता तू मेरे बारे में क्या कहता है, अब बता मेरे बारे में तू क्या कहता है। जानी सारे सहाबी रसूल हजरत हबीब इब्ने ज़ैद फरमाते हैं कि तू हमें आजमाता है। जंगे बदर में हमें आजमाया गया, ओहद में हमें आजमाया गया, खंदक में हमें आजमाया गया, तू हमें आजमाता है। मैं अब भी कहता हूं तू झूठा है, मेरे नबी ने तुझे झूठा कहा। बायां हाथ काट दिया जाता है। फिर कहता है मुसैलमा कज़्ज़ाब, अब बता तू मेरे बारे में क्या कहता है। वो सहाबी रसूल कहते हैं, अरे तू उससे पूछता है कि जो फजर की नमाज पढ़ करके शहादत की दुआएं मांगता है, शहादत की दुआएं मांगता है, अपना जान देना अल्लाह उसके रसूल पर सआदत समझता है। तो उससे फिर पूछता है, मेरे नबी ने जब तुझे झूठा कहा तो झूठा है। वो कज़्ज़ाब गुस्से में आकर उनको जमीन पर लिटा देता है और गले पर छुरी रख करके दबाता है। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला शहीद हो जाते हैं। आपका शहीद होना था और उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख मुबारक से अश्क जारी हो जाते हैं। सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं। आका फरमाते हैं कि अभी अभी मेरे हबीब इब्ने ज़ैद को शहीद कर दिया गया है और अल्लाह ताला ने उनके इस्तक़बाल में जन्नत के सारे दरवाजे को खोल दिया गया है। जन्नत के सारे दरवाजे को खोल दिया गया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये है इश्क़ नबी, ये है अल्लाह ताला हमें भी इस बाबरकत मजलिस से हमें भी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क अता फरमाए, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत ही इंसान की दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज जगह जगह बहुत से लोग, बहुत से दुश्मनान इस्लाम, शैतान जहन रखने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करते हैं। आपके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उन गुस्ताखों से, उन शैतानों से हम ये कहना चाहते हैं कि तुमको भी अगर दोनों जहान की कामयाबी मंजूर है तो तुम भी गुलामे मोहम्मद के सफ में आकर खड़े हो जाओ और उनका दामन थाम लो। इसलिए कि जन्नत में जाने का यही एक रास्ता है, स्वर्ग में जाने का यही एक रास्ता है। नक्शे नबी
नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। अल्लाह ताला हम तमाम को कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप हजरात की। আপনি কি হজ অথবা ওমরা করতে চান? মাত্র ৭০,০০০ টাকা ওমরা হজ করুন। আপনাদের পরিষেবায় এসে গিয়েছে আল হক ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস, খুব কম খরচে ভারতবর্ষ তথা কলকাতার বেস্ট ওমরা সার্ভিস সেন্টার। আমাদের কোম্পানি দিচ্ছে মাত্র ৭০,০০০ টাকা ওমরা করা সুবর্ণ সুযোগ। ইমাম মুয়াজ্জেন অথবা মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্য থাকছে আকর্ষণীয় অফার। তাই আর দেরি নয়, আজই যোগাযোগ করুন 8768380696 আল হক ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস সেন্টারে।